नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से विष निकाला था। इस विष को पीने के लिए शिव भगवान आगे आए और उन्होंने विष पान कर लिया। जिस माह में शिव जी ने विष पिया था वह सावन का माह था। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। सावन के इस पूरे महीने में भगवान शिव के भक्त उनकी भक्ति में रम जाते हैं। पंचांग के अनुसार देखा जाए तो साल के 5वें महीने को सावन मास कहा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा उपासना करने से वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी परेशानियों का नाश करते हैं। सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का बहुत खास महत्व होता है। दोस्तों, सावन के पहले सोमवार यहाँ पर बांधे एक जोड़ा हरी चूड़ी, 24 घंटे में देखे चमत्कार। दोस्तों, सावन का महीना मर्यादा और भक्ति का महीना होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ का नियंत्रण समझा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि सावन के पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ पूजा पाठ करने से प्रसन्न हो जाते हैं। सावन भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इस संबंधी अनेक पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं भी हैं। इसीलिए जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम और नियम का पालन करें या ना करें, परंतु सावन के महीने में संयम और नियम का पालन करना जरूरी है। तो आज की यह वीडियो बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, सावन के महीने का विशेष महत्व कुछ इस तरह से है। सावन के महीने में समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त भी सावन के महीने में ही हुआ था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर में यथार्थ शिवलिंग रखे गए होते हैं उनके घर भगवान आंशिक रूप से आते हैं। इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो सृष्टि का संचालन भगवान भोलेनाथ के ऊपर होता है। दोस्तों, आज हम बताएंगे इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी, जिससे आपकी हर इच्छा जल्द पूरी होगी। इस वृक्ष पर सावन के महीने में हरी चूड़ी बांध देंगे तो आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। आपका आने वाला समय भी सुगमता से गुजरेगा और आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो यह बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को यह 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय हैं और इन वृक्षों की पूजा करने से शिव पूजा करने समान फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इन वृक्षों के बारे में शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मनुष्य जाति के कल्याण के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित होते हैं, अर्थात भूलोक पर जन्म लेते हैं। पहले जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य और उल्लास का चिन्ह समझा जाता है, जो मन को जल्द खुश करता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप समझा जाता है। माता पार्वती प्रकृति हैं और भगवान भोलेनाथ को पुरुष समझा जाता है। सावन में शिवजी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग और दूब हरे रंग के होते हैं। प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अति जल्द प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उसे अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी भी माता बहनें हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माता बहनें भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती हैं, ऐसी माता बहनों को हरे रंग का वस्त्र ही धारण करना चाहिए। कदापि लाल रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। समझा जाता है कि लाल रंग के वस्त्र धारण करने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर किसी भी सावन के सोमवार के दिन जरूर बांधे हरी चूड़ी। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी परेशानी हो, आपकी गरीबी हो, कष्ट हो, जीवन में चल रही सारी समस्याओं को जल्द समाप्ति मिलेगी। और केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएगी और जल्द आपके एक ही सोमवार के दिन के उपाय करने से मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, कौन से हैं वो वृक्ष, आइए जानते हैं।
पहला वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कहा गया है। इसीलिए दोस्तों शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। कई स्थानों पर शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का वास समझा जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय यानी संध्या काल के समय में छूने से पाप दोष कष्ट और सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। सावन के महीने में शमी वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती का खूब सारा आशीर्वाद मिलता है। अब जानते हैं शमी वृक्ष का और धार्मिक महत्व क्या है। तो दोस्तों प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शमी वृक्ष की ही पूजा की थी। पांडवों ने अपने दिव्य हथियार भी शमी वृक्ष पर ही छुपा कर रखे थे। शमी का वृक्ष घर में लगा होता है, उस घर का कल्याण होता है, उस घर में सभी तरह के भौतिक सुखों का वास हो जाता है। तो दोस्तों सावन के किसी भी सोमवार के दिन शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी और हरा रिबन जरूर बांधिए, या फिर हरे रंग की जो भी श्रृंगार की वस्तुएं आपको मिल जाए वह जरूर भेंट करें। कोई भी आपकी मनोकामना हो एक ही सोमवार में पूर्ण हो जाएगी। पूरे सावन भर अगर शमी के पत्ते भगवान भोलेनाथ को उनकी पूजा में चढ़ाते हैं तो अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके घर में कितनी भी दरिद्रता हो, आपके घर में कैसी भी परेशानी हो, परेशानी समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुख का वास होता है। दोस्तों दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र स्वरूप काल भैरव के ओर से उत्पन्न हुआ है। मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता, पुष्प या फल चढ़ाने से राहु केतु और शनि के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधे तो शत्रु से छुटकारा मिल जाता है, शत्रु का सर्वनाश होता है। दोस्तों अगर सावन के किसी भी शनिवार के दिन धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांधी जाए तो घर में से भूत प्रेत बाधा भस्म हो जाती है। छोटी सी धतूरे की जड़ घर के किसी भी कोने में अगर छुपा कर या फिर खनन कर जमीन में दबा दी जाए तो भूत प्रेत इत्यादि की बाधा समाप्त हो जाती है। तीसरा वृक्ष है बेल का वृक्ष। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। जब माता पार्वती का पसीना मंदराचल पर्वत पर गिरा तो उसने बेल के वृक्ष का स्वरूप ले लिया। समझा जाता है कि बेल के वृक्ष का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं, स्पर्श करते हैं तो जीवन की सारी समस्याएं मिट जाती हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ को बहुत जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं, आप भगवान भोलेनाथ पर खूब सारी चीजें चढ़ा रहे हैं परंतु बेल का पत्ता नहीं चढ़ाते तो वह प्रसन्न नहीं होते। पूरे सावन के महीने में बेल की जड़ पर ब्रह्मा का वास होता है। मध्य स्थान में भगवान विष्णु का, संपूर्ण स्थान पर भगवान भोले जी का वास समझा जाता है। ऐसा भी समझा जाता है कि कोई भी साधक अगर सावन के महीने में बेल वृक्ष की पूजा करे, सुबह के समय में या फिर संध्या काल में बेल की जड़ के पास अगर घी का दीपक जलाए तो तीर्थों के स्नान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थ बेल की जड़ में आ जाते हैं। तो दोस्तों सावन के किसी भी सोमवार के दिन बेल वृक्ष की जड़ पर अगर कच्चा दूध डाला जाए तो जीवन की परेशानियां और कष्ट मिट जाते हैं। तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन संध्या बेला में बेल के वृक्ष में 1 जोड़ा हरी चूड़ी जरूर चढ़ाएं। अब आप पूछेंगे कि संध्या बेला में ही क्यों? तो दोस्तों संध्या बेला को ही प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल के समय अगर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाए तो पूजा के प्रभाव बढ़ जाते हैं। इससे मनोकामनाओं की जल्द पूर्ति होती है। जैसे आप सुबह पूजा करते हैं उसका प्रभाव 100 गुना होता है, परंतु संध्या काल के समय जब आप पूजा करते हैं तो उसके प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो संध्या काल में ही घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप 1 जोड़ा हरी चूड़ी बेल के वृक्ष पर जरूर बांधें। एक ही सोमवार के दिन यह उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी
और जब सावन में बेल के पत्ते आप भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाते हैं तो कम से कम 5 पत्तों पर सफेद चंदन से श्री राम लिखकर उन्हें जरूर चढ़ाएं। इससे भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार के दिन इन तीनों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष पर हरी चूड़ी जरूर बांधें। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।